कल एक बालक मिला, एक तो पहले से ठहरा हुआ था 160 किलो का कुबेर, वो तो अब 15 किलो कम हो गया उसका, बड़ा खुश है। और जिस दिन मैंने उसको उठा के पटका तो और ज़्यादा खुश हो गया, बोले बाबा जी मुझे जानते हैं। मैंने कहा बेटा ठीक है, अब तेरे को मेरे जैसा हो जाना है। बोला हाँ, मेरे से भी 2 इंच कम ही है उसकी हाइट, लेकिन गुरुजी पतला और चेला ठाड़ा, सवाए है वो तो ठीक है, 3 गुना मत होना। खैर, तो एक दूसरा बच्चा आया कल 157 किलो का। मैंने कहा क्या हाल है बेटा? बोले बाबा जी 2 दिन में 4 किलो घट गया। क्यों कम नहीं हो रहा था? बोले सारे इलाज कर लिए थे, सब डॉक्टर्स ने बोला तुम्हारे तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। देखो आजकल कोई बीमारी ना समझ में आए ना, तो बोले तुम्हारी बीमारी जेनेटिक है। एक बात सुनो जरा, बहुत गहरी बात कह रहा हूं। हमारे जीन्स आज से 50 और अधिकतम 100 साल पहले शुद्ध थे। क्या बोला? हम सबके मंडूकासन कर लो, योग मुद्रासन कर लो। 50-100 साल पहले सबके जीन्स शुद्ध थे। अब ये जो बीच में गड़बड़ घोटाला हुआ पिछले 50-100 सालों में हुआ है, अनियंत्रित आहार से, विचार से, वाणी से, व्यवहार से, परिस्थितियों से, जो भी कुछ अलग अलग कंडीशन से तुम गुजरे, चारों तरफ रेडिएशन, चारों तरफ पोल्यूशन, चारों तरफ अलग अलग प्रकार के खाने पीने की चीज़ों में यूरिया, डीएपी, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, आहार में इतने ज़्यादा विकार आ गए। आहार में विकार, विचार में विकार, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण, और फिर सबके एक जैसी परिस्थिति नहीं है, मनस्थिति तो एक जैसी रहती नहीं। इन सब के बीच में कुछ लोगों को जेनेटिक डिसऑर्डर माना है, लेकिन हमारा देखो 2 शब्द बोल रहा हूं आरोग्य की दृष्टि से। हमारा मूल स्वभाव, हमारी मूल प्रकृति, वो हमारे मूल जीन्स, आवर बेसिक जीन्स आर 100% प्योर। फिर ये बीच के कालखंड में जो विकृतियां आई हैं उनको आप योग से, आयुर्वेद से पूरी तरह से हटा सकते हो। और ये मैं अनुभूति के साथ बोल रहा हूँ, खाली प्रवचन नहीं कर रहा हूँ। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, यहाँ तक कि जेनेटिक कैंसर हमने ठीक किया है लोगों का। एक कल का उदाहरण तो अभी वो बच्चा यहीं बैठा है, बोले जी जेनेटिकली अभी ओबेसिटी इतनी ज़्यादा, उम्र 20-25 साल की बच्चों की, और वजन 1.5 क्विंटल, 1.25-2 क्विंटल निकल जाएगा। तो एक जीन्स में सकारात्मक परिवर्तन आता है। जैसे कल भी 2-3 भाई बहन यहाँ से बोल रहे थे मंच से, एक जन्म हमें माँ की कोख से मिलता और दूसरा जन्म योग से, आसन से, प्राणायाम से, ध्यान से। सच में दूसरा जन्म मिलता है। भौतिक जन्म तो सभी का होता है। इस भौतिक जन्म को पा करके पारमार्थिक पुरुषार्थ करने वालों को द्विज कहा जाता है, जो गुरु हरि की शरणागति में रहते हैं और उनकी आज्ञा में चलते हैं। मात पिता गुरु प्रभु के बाणी, कल छुपाई सुना रहे थे आपको। बिनहि विचार करई शुभ जानी, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सारे रोग तो मिटी जाते हैं। देखो शास्त्र के वचन भी प्रमाण है। सन्मुख होय जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाशित। तुम तो इस धर्म की बात कर रहे हो। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। कर्म तो करना पड़ेगा, फिर क्या होगा? और कर्म कैसे करो? गुरु भगवान के अभिमुख सन्मुख होकर के पूरा करो। इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस, भस्त्री का कपाल भाती, प्राणायाम, ध्यान, सारे सात्विक तत्वों का एक साथ अभ्यास कर ले रहे हैं। किसी को
किसी भी कारण से कोई भी प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगे। तो याद रखना, हमारे मूल जीन्स अच्छे ही थे। योग करने से हम अपने मूल संस्कृति से, मूल प्रकृति से, मूल स्वभाव से, मूल चेतना से, मूल आत्मा से, मूल तत्व से, सनातन तत्व से, शाश्वत तत्व से जुड़ जाते हैं। यह है सनातन धर्म का मूल, यह है जीवन का सनातन सत्य। देखो, इस सनातन धर्म खाली किसी को गरियाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, लड़ाई झगड़ा मचाने के लिए, किसी को हराने और किसी को जिताने के लिए नहीं है। ये मामला थोड़ा सा गंभीर है। हमारे जीवन का सनातन सत्य क्या है? सनातन सत्य कहो, सनातन धर्म कहो, सनातन तत्व कहो। हमारे जीवन का सनातन सत्य यह है कि हमारा मूल स्वभाव, हमारे मूल प्रकृति शुद्ध है। शुद्धो हम, शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से संसार माया परिवर्जितो से। ये जीवन का सनातन धर्म है, सनातन सत्य है, सनातन तत्व है। सनातन माने कभी भी न मिटने वाला तत्व, सत्य। You have this eternal truth in yourself, in your soul. जीवन का सनातन धर्म। फिर परिवार का सनातन धर्म, बिना किसी लड़ाई झगड़े के एक दूसरे से परस्पर प्रीति करो। सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, रोग तुम्हारा स्वभाव है ही नहीं। अल्प आयु नहीं केउ न पीड़ा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू। जब राम की, गुरु हरि प्रभु की, शिव की, परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की शरणागति में हम आ जाते हैं, तब ये सारे रोग, सारे दोष, सारे विकार, सारे क्लेश, सारे बंधन, सारे अंधियारे पीछे छूट जाते हैं। तो जो कहना चाह रहा हूं, जीवन का शाश्वत धर्म, जीवन का शाश्वत सत्य, परिवार का, व्यापार का, व्यवहार का, खेती का, शिक्षा का, चिकित्सा का, जो सनातन सत्य है, जो सनातन तत्व है, वही सनातन धर्म है। तो ये भूल जाओ कि तुम रोगी हो। हम सब स्वभाव से रोगी नहीं, क्या मैं बोलता रहता हूं, बोलो, योगी हैं। क्या बोला? बोलो, हम स्वभाव से रोगी नहीं। फिर से बोलो, स्वभाव से रोगी नहीं, हम योगी ही हैं, योगियों की संतान। योगी इसमें, चलो इतनी बड़ी फिलोसफी बताई इतनी देर तक, जरा वैसे सुनना। शेर का बच्चा क्या होता है? शेर। और गधेड़ा का बच्चा गधेड़ा, कुतरों का बच्चा कुत्ता, हाथी का बच्चा हाथी। हम सब ऋषि मुनियों की संतान हैं, योगी थे हमारे सब पूर्वज। अब बीच में थोड़ा कुछ ऊंचा नीचा हो गया, ठीक कर लेंगे अपने पुरुषार्थ से। एक होता है प्रारब्ध, एक होता है पुरुषार्थ। कुछ केवल प्रारब्धवादी है, भाग्यवादी है, जो कहते हैं हमारे भीतर ये है, हमारे भीतर वो है, हम गरीब हैं, हम दुखी हैं, हम दरिद्र हैं। ये सब भाग्यवादी लोग हैं, प्रारब्धवादी लोग हैं। पुरुषार्थ करो। इसलिए कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजी विचि छतंग समा, वेद भगवान कह रहे हैं, ईशोपनिषद कह रहा है। एवं तो नान्य थे तो न कर्म लिप्यते नरे। इसके अलावा जीवन का कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। स्वेन कृतना सम्मदित योगस्य कुर्वन् कर्मण्येवाधिकारस्य, अपना कर्म करो। स्वकर्मणात्म अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव, स्वे कर्मणे अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। चलो अपना अभ्यास पूरा करो। मुंडूकासन से लेकर के गौमुखासन तक अभी भी कुछ मुझे सुन ही रहे। बाबा जी आपका प्रवचन बहुत अच्छा लगता है। अरे प्रवचन में नहीं, प्रवचन में तो तुम प्रवचनों में भी फंस सकते हो। जीवन तो एक बहुत बड़ा व्यवहारिक सत्य है। जीवन में पुरुषार्थ करो। करते करते फिर सुनो। तो जो मैं बात कह रहा था, हमारी मूल प्रकृति शुद्ध
शुद्धतम है। फिर अब किसी की वात, किसी की कफ, किसी की पित्त। बचपन में सभी कफ प्रधान प्रकृति के होते हैं, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड, इसलिए बच्चों को बार बार होता रहता है। अब उनको ये एलोपैथी वाले सिरप मत पिलाना, बच्चों की मौत हो रही है। ये तो कभी कभी कुछ मामले प्रकाश में आ जाते हैं, बाकी तो सारी दुनिया दवा खा खा कर के ही मर रही है। कुछ गोलियों से मर रहे हैं और कुछ गोली से मर रहे हैं मर रहे हैं। कुछ गोली से उड़ा दिए गए हैं, कुछ गोली खा के खुद ही उड़ गए हैं। बचपन में थोड़ी कफ प्रकृति होती है, जवानी में थोड़ी पित्त प्रकृति होती है, आदमी में शक्ति न भयंकर रूप से उभरती है एकदम से। बीज में जैसे वृक्ष होता है ना, सहज स्फुरण होता है। फिर बुढ़ापा वापस वात और कफ प्रधान हो जाता है। इसलिए बूढ़ों के घुटू दुखे, कमर दुखे, फिर खू खू करे, ये सब मामला रहता है। किसी की एक रूप एक प्रधान प्रकृति हो, किसी की दो, और किसी की तो त्रिदोष बिगड़ जाते हैं। फिर थोड़ा जरा सा ऊंचा नीचा हुआ, जरा सा किसी बैक्टीरिया वायरस फंगस के संपर्क में आए, धूल धक्कड़ के संपर्क में आए। अब जैसे सुबह सुबह यहाँ बाहर ही बैठा दिया तो नाक बंद क्या हो गया जी, नाक बंद हो गई जी। क्यों? इतनी तो इसको गुलाबी ठंड बोलते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी सी। अब इतने ठंड में भी अकड़ जाते हैं लोग, वात बढ़ गया, इतने में भी पित्त बढ़ गया। अरे ऐसी ठंड तो सहने की आदत डालो बच्चों। किसी की वात, किसी की कफ की प्रकृति, किसी की वात की प्रकृति। जरा सा खट्टा खा लिया, जरा सा थोड़ा सा भारी पदार्थ खा लिया, जरा, इस हर पदार्थ की प्रकृति होती है। व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, काल की भी एक प्रकृति होती है। जैसे सुबह दोपहर शाम, ये काल का भी प्रभाव होता है। सुबह की कफ प्रधान, दिन की दोपहर की पित्त प्रधान, और सांझ की प्रकृति वात प्रधान होती है। ऐसे हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ, उसकी अपनी एक प्रकृति होती है। तो जिनको थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियों में कफ कोल्ड हो जाता है, वो वात की प्रकृति है। थोड़ा सा चिकनाई खाई, थोड़ी सी ठंडाई खाई, थोड़ा सा खट्टा खाया, वात बढ़ गया। थोड़ी सी चिकनाई खाई, कफ बढ़ गया। थोड़ी सी ठंडी चीज़ खाई, कफ बढ़ गया। और वात भी ऐसे ही, थोड़ी सी ठंडी चीज़ से भी बढ़ जाता है, थोड़ी खट्टी चीज़ से भी बढ़ जाता है, थोड़ी भारी चीज़ से भी बढ़ जाता है। वात की प्रकृति बड़ी नाजुक होती है। जरा सा गर्म चीज़ खाई, एकदम से उबलने लगते हैं। चलो, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में सीधे बैठ के इतना तो किया करो। ऐसे नहीं होता तो कोई बात नहीं, ऐसे करो। किसी की कफ की, किसी की वात की, किसी की पित्त की प्रकृति है। अब यहीं से मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब किसी किसी की प्रकृति तो है कफ की। कफ की प्रकृति केवल ये बलगम श्लेष्मा ही नहीं, कफ बढ़ने से मोटापा बढ़ता है। कफ बढ़ने से तन में, मन में, जीवन में प्रमाद बढ़ता है। कफ बढ़ने से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। कफ बढ़ने से शरीर में गांठें बढ़ती हैं। कफ बढ़ने से शरीर में भारीपन आता है। कफ बढ़ने से नींद बहुत आती है। कुछ तो जब देखो तब आंखें मुंधी सी रहती है, आंखें खुलती ही नहीं है। हाँ, कफ बढ़ने से ये सब होता है। तो कफ बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये ब्रेन में, हार्ट में जो क्लॉटिंग हो रही है ना, ब्रेन क्लॉटिंग, हार्ट में क्लॉटिंग, ये कफ बढ़ने से होती है। ये बात समझ में आई? कफ। अब देखो, कफ दूर करने के 10 उपाय बताता हूं। लंबा सांस लो। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक
और फिर उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक और उससे जुड़े हुए 37 ट्रिलियन सेल्स, उससे जुड़ा हुआ स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान आनंदमय कोष, 72,72,201 नाड़ियाँ, 8 चक्र द्वार, पूरा शरीर एनर्जाइज हो जाता है। बात शुरू हुई कब से? पूरा शरीर का आरोग्य मिल गया। लंबे श्वास भरने से कफ रोग दूर। क्यों अपने बच्चों को जहर पिला रहे हो? अपने बच्चों को जहरीली दवा पिलाने वाले, सिंथेटिक दवा पिलाने वाले माता पिता बच्चों के एनिमी हैं, शत्रु हैं, बैरी हैं। क्यों पिलाते हो? बोले जो देखा नहीं जाता बच्चों, वो खांसते हैं ना, गला रुंधरा है, बच्चे परेशान से रहते हैं, इसलिए पिला देते। अरे तो हल्दी, अदरक, तुलसी, सितोपलादी कितनी अच्छी चीज है। थोड़ा पहले सबके घर में लौंग, काली मिर्च, इलायची, जावित्री, जायफल, जायफल को थोड़ा घिस दो हल्का सा, जावित्री को हल्का सा घिस दो, थोड़ी सी लौंग घिस दो, लौंग को थोड़ा सा हल्का सा सेक लो, जैसे तवे के ऊपर हल्का सा उसको रोस्ट कर लेते हैं तो लौंग फिर ऐसे घिस सकते हैं। कफ कोल्ड होने पर उसको चोसते भी लौंग, काली मिर्च, बुलेट आदि हम बोलते हैं ना। कितना ही कफ कोल्ड हो, कितनी खांसी हो, भयंकर से भयंकर खांसी, चूसते ही दूर हो जाते। बच्चे तो चूसना नहीं जानते तो उनको ऐसे ही काली मिर्च को, लौंग को थोड़ा रोस्ट करके, चलो ये करो भस्त्रिका। अब लगातार करना। अब इसमें हाथ यूं यूं नहीं करते, पता नहीं कहां से सीख लिया लोगों ने। ऐसे ऐसे हाथ पैर मत मारो, सीधे बैठो। सरसुखमासम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्यम। देखो हर एक प्राणायाम की एक विधि है। ये भस्त्रिका की सही विधि है। सामान्य, मध्यम, तीव्र गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार, बस ये इतना अपवाद है। कपालभाति ऐसे, सामान्य, मध्यम, गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार। बहुत सिंपल विधि विधान है। मैं अब थोड़ा आगे जो बहुत गंभीर विषय वो रख रहा हूं। बच्चों को सिंथेटिक दवा मत देना कफ कोल्ड के लिए। आयुर्वेदिक दवाओं में तैयार में त्रिकुटा, सितोपलादी, स्वासारी पाउडर, ये इसको सहज से चटा दो। स्वासारी ब्रोनकोम, स्वासारी गोल्ड ये दे दो, स्वासारी अवले, स्वासारी सिरप, पूरी बोतल पिला दो आप सुबह से शाम तक बच्चे को। एक बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और ये एलोपैथी के सिंथेटिक दवा तो मैंने ज्यादा पिला दी, बच्चों की लिवर किडनी फेल और बच्चों की मौत हो रही है। अपने घर में कुछ चीजें तो रखा ही करो। कफ कोल्ड के लिए ये स्वासारी प्रवाही रख लो, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी वटी, ब्रोनकोम, स्वासारी काढ़ा है, ये सब रख लो। सितोपलादी, त्रिकुटा, ये सब छोटी छोटी चीजें एक अपने घर में ना एक थोड़ी ऐसी जगह रखो। वात पित्त कफ के लिए थोड़ी औषधि रख लो। जिसके परिवार में जैसे जैसी प्रकृति, प्रधान प्रकृति एक होती किसी भी कुल वंश में। अब कफ के लिए लंबे सांसें ही ले लो ना, इससे सारी प्रकृति प्राण से नियंत्रित होती है। क्या बोला? सारी प्रकृति वात पित्त कफ आप प्राण से नियंत्रित करते हैं। अब इसमें कोई बाहर की चीज का सहारा ही लेना नहीं। तुम पूर्णतः स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। अब नाक बंद है तो अणु तेल डाल लो, सरसों तेल डाल लो, और ज्यादा अंदर तक पूरा जमा हुआ कबाड़ा तो उसमें थोड़ा ज्योतिषवती डालो, जल नीति सूत्र नीति कर लो, स्टीम ले लो। गला और रुंध रहा है तो एलोवेरा, हल्दी, अमरूद के पत्तों से
वो करवा देते। गरारा कर लो, छोटी छोटी बातें। धूमनस से कर लो। हमने कई प्रकार की सामग्री से हवन बता रहा है वो आपको। हवन कर लो। कफेष्टि, वातेष्टि, पित्तेष्टि, हृदयेष्टि, निसंतानों के लिए संतति इष्टि, शुगर वालों के लिए मधु इष्टि, इम्यूनिटी वालों के लिए बहुत अच्छी अच्छी सामग्री आपको दे रखी है। देखो, हम तो पूरा 1 घंटे तक ऐसे कर लेते हैं और मध्यम गति से। मध्यम क्या, हमारा तो अभ्यास हो रखा है, इसलिए तीव्र गति से करते हैं। लेकिन जिनका उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, कमर में दर्द है, थोड़ी कमजोरी है, हर्निया आदि है, तो होले होले कर ले। प्राण से नियंत्रित होती है आपकी प्रकृति। वात प्रकृति है तो क्या करे, तो फिर कपालभाति और अनुलोम विलोम ज्यादा करना। देखो, कफ प्रकोपित तो होता है मूल रूप से रेस्पिरेटरी तंत्र से, श्वसन तंत्र से, गले से। कफ का स्थान है ये, पित्त का स्थान है ये, बीच वाला है, और वात का स्थान है मूलाधार। इसलिए बस्ती से वात कम होता है। वात के ऊपर फिर पित्त के ऊपर आऊंगा। जो ज्यादा भोग विलास में जीते हैं उनकी वात प्रकृति हो जाती है विकृत। जिनको लंबे समय तक कब्ज रहता है उनको वात दोष हो जाता है। जिनके भीतर बहुत भोग इच्छा है उनका, जिनको लंबे समय तक पेट गड़बड़ रहता है उनका, जिनके शरीर में मन में बड़ी उत्तेजनाएं रहती है उनका वात विकृत हो जाता है। वात, और वात के लिए फिर एक तो बस्ती देते हैं। बस्तिर वात हराणाम, महर्षि चरक शुद्धमंत्री वाघ भट्ट। देखो, आयुर्वेद में पूज्य महाराज जी तो जानते हैं, हमारे अविचल दास जी महाराज जी, आयुर्वेद में बस्ती को अर्ध चिकित्सा का है। आधी चिकित्सा में सारी वटी, रस, रसायन, भस्म, पाक, पिष्टि, चूर्ण, अवलेह, बाकी सारी जड़ी बूटियां, वनस्पति एक तरफ, और बोले आधा रोग बस्ती से ही दूर हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ 100 प्रकार की बस्ती देते हैं। वात के लिए अलग बस्ती, पित्त के लिए अलग, कफ के लिए अलग, फिर मोटापा के लिए अलग, बीपी के लिए अलग, शुगर के लिए अलग, इम्यूनिटी के लिए अलग, आंखों के लिए अलग बस्ती देते हैं। चर्म रोगों के लिए अलग, गांठ के लिए अलग, कैंसर के लिए अलग बस्ती देते हैं। तो मूल बंध लगाने से, कपालभाति करने से वात दोष दूर होता है। अनुलोम विलोम से फिर नाड़ीगत वात, पुरुष वात मूलाधार से उत्पन्न होता है, पूरे शरीर में फैलता है। जैसे मैंने कहा ना, कफ पैदा यहाँ होता है, पूरे शरीर में फैलता है। पित्त पैदा होता है पित्ताशय से, पूरे शरीर में फैलता है। पूरे शरीर में जो चर्म रोग है, पूरे शरीर में ये जो बीपी बढ़ रहा है, पूरे शरीर में जो ऐसे उबाल सा रहता है, पसीना बहुत आता है, मन बेचैन रहता है, पित्त बढ़ने से डिजनरेशन, डिटोरेशन होता है। पित्त बढ़ने से तुम्हारी ऊर्जा का क्षय भी होता है। पित्त बढ़ने से आंखों, देखो ऊपर से आंखें लाल, नीचे से पेशाब में पीलापन, पूरे शरीर में पीलिया बढ़ जाता है तो पूरा शरीर ही पीला पड़ जाता है। पित्त पैदा होता है बीज से, फैल जाता है पूरे शरीर में। वात पैदा होता है मूलाधार से, वात एक दोष है। करो कपालभाति करो। अब कपालभाति करने से मूल बंध के साथ करो। लो, मूल बंध से, बस्ती से, कपालभाति से और अनुलोम विलोम से वात दोष दूर होता है। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, इससे वात दोष दूर होता है। 10 मूल पीड़ांतक वात आपको पिलाते हैं, उससे वात दोष दूर होता है। लहसुन जो खाते हो तो लहसुन से वात दोष दूर होता है। मेथी से वात दोष दूर होता है। हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर हम खिलाते हैं, अश्वगंधा, शतावर और मिला देते हैं, वातारी चूर्ण भी देते हैं, वात दोष दूर हो जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से
जैसे राम रसायन कहते हैं, ऐसे ब्रह्मचर्य को सबसे बड़ा रसायन कहा है। जो संयममय जीवन जीते हैं, गुरु भगवान के आश्रय में जीते हैं, याद रखना, जरा सुन लो ब्रह्मचर्य की 8-10 बातें। जो सोते इसमें हरिनाम का स्मरण करके सोते हैं, जो सोते इसमें गुरु हरि की शरणागति में, और कभी नींद बीच में खुल भी गई और ऐसे अपने अवचेतन मन में भी बैठा लो, जब कोई ऐसा प्रसंग आए कि अपना मन विचलित हो जाए तो गुरु हरि में का चिंतन कर लो, नाम जप कर लो।